नमस्कार, स्वागत है आपका। पर्यावरण दिवस पर आमतौर पर पौधारोपण की बातें या पर्यावरण बचाने की दिशा में कार्य किए जाते हैं, लेकिन वर्तमान में जिस तरह बदलते मौसम, बदलते तापमान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या सिर्फ पौधे लगाकर ही इन परेशानियों से निजात पाया जा सकता है? नहीं, तो फिर कैसे? सवाल सभी के मन में है, जिसके जवाब के लिए आइए सबसे पहले जानते हैं क्या है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग यानी महासागर, बर्फ की चोटी सहित पर्यावरण और धरती की सतह का नियमित रूप से गर्म होने की प्रक्रिया। पिछले कुछ वर्षों में पूरी दुनिया के वातावरणीय तापमान में वृद्धि देखी जा रही है। पर्यावरणीय सुरक्षा एजेंसी के अनुसार पिछली सदी में 1.4 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 0.8 डिग्री सेल्सियस के लगभग धरती के औसत तापमान में वृद्धि हुई है। अनुमान ये भी लगाया जा रहा है अगली शताब्दी तक 2 से 11.5 डिग्री फ़ारेनहाइट की वृद्धि हो सकती है। ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे कारण हैं। इसका मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैस, जो कुछ प्राकृतिक प्रक्रियाओं से तो बहुत कुछ प्रकृति के प्रति इंसानों की अनदेखी से पैदा की गई है। जनसंख्या विस्फोट, अर्थव्यवस्था और ऊर्जा के इस्तेमाल की वजह से 20वीं सदी में ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ता देखा गया है। वातावरण में कई सारे ग्रीन हाउस गैसों के निकलने का कारण औद्योगिक क्रियाएं हैं। पिछले कुछ वर्षों में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड 10 गुना से ज्यादा बढ़ा है। धरती के लगातार गर्म होने का मतलब पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते स्तर के कई कारण हैं, जैसे पेड़ों की कटाई, कोयले का इस्तेमाल, जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल, परिवहन के लिए गैसोलीन का इस्तेमाल, बिजली का गैर जरूरी इस्तेमाल आदि से धरती का तापमान बढ़ता है। इससे ओजोन परत में क्षरण, समुद्र जल स्तर में वृद्धि, मौसम का बदलता स्वभाव, बाढ़, तूफान, महामारी, खाद्य पदार्थों की कमी, मौतें आदि में बढ़ोतरी हुई, जो धरती पर मौजूद जीवन के लिए खतरनाक था। कार्बनिक सामानों के सड़न से वातावरण में मीथेन नाम की ग्रीन हाउस गैस भी निकलती है। कुल मिलाकर ग्रीन हाउस गैस बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये सभी वातावरण में एक साथ मिल जाते हैं और वातावरण के रेडियो एक्टिव संतुलन को बिगाड़ते हैं। प्रकृति अलग अलग तरीकों से हमें चेतावनी देती है, पर हम हर बार अनदेखा कर प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करने लगते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे पास आने वाली पीढ़ी को देने के लिए कोई भविष्य नहीं होगा। यहाँ तक कि धरा से जीवन खत्म होने की आशंका है। अब सचेत हो जाए, नासा ने भी ये चेतावनी दे दी है। पिछले 10 सालों में धरती के औसत तापमान में बढ़ोतरी हुई है। आशंका यही जताई जा रही है कि आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग में अभी और भी बढ़ोतरी होगी। आज से कुछ सालों पहले तक कहा जाता रहा है कि धरती का तापमान बढ़ जाएगा, जिससे ग्लेशियरों पर जमी बर्फ पिघलने लगेगी, जिससे समुद्री जल स्तर बढ़ेगा और प्राकृतिक तत्वों का कटाव शुरू हो जाएगा, यहाँ तक कि एक हिस्सा तक डूब जाएगा। तो इस बात का किसी को यकीन करना जरा मुश्किल है, लेकिन आज ये आम बात हो चुकी है। जलवायु परिवर्तन आज इंसानी जिंदगी और इसकी सेहत के लिए खतरनाक हो चुका है। कहीं सूखा तो कहीं बाढ़। हो सकता है जल्द ही पीने का साफ पानी, खाने के लिए शुद्ध भोजन और सांस लेने के लिए शुद्ध हवा भी नसीब ना हो। पानी और हवा की समस्या तो लगभग शुरू ही हो चुकी है। माना जाता है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का गहरा असर पशु पक्षियों, वनस्पतियों पर भी पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि गर्मी बढ़ने से ठंड भगाने के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली ऊर्जा की खपत के उपयोग में कमी हो, लेकिन इसकी पूर्ति एयर कंडीशनिंग में हो जाए। घरों को ठंडा करने के लिए भारी मात्रा में बिजली का इस्तेमाल करना होगा। बिजली का उपयोग बढ़ेगा तो उससे भी ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा ही होगा। पिघलती बर्फ, चटकते ग्लेशियर अमेरिका में भयंकर तूफानों की आमद बता रहे हैं। हम मौसम परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। ध्यान देने वाली बात है, इसका असर सिर्फ समुद्रीय तटीय इलाकों पर ही नहीं बल्कि सभी जगह पड़ेगा।
माना जा रहा है कि इसकी वजह से उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानों में नमी बढ़ेगी, मैदानी इलाकों में भी इतनी गर्मी पड़ेगी जितनी कभी भी इतिहास में नहीं थी। इस वजह से विभिन्न प्रकार की जानलेवा बीमारियां पैदा होंगी। वैज्ञानिकों के अनुसार आज के 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के मुकाबले भविष्य में 22 से 24 तक तापमान का आंकड़ा जा सकता है। ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले नुकसानों के बारे में नासा ने कुछ सबूत दिए हैं। नासा का कहना है धरती का अंत करीब आ गया है, दुनिया कभी भी बदल सकती है। गर्मियों के दौरान प्रशांत महासागर में बर्फ के स्तर में भारी उथल पुथल होने वाली है। 2 सालों में बर्फ के स्तर में जबरदस्त परिवर्तन आते देखे गए हैं। नासा ने सलाह दी है अब इन बातों पर चर्चा करने का समय आ चुका है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से वाइल्ड लाइफ का खतरा, पानी की मात्रा में फर्क पड़ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के असर को कम करने के लिए अब गंभीरता से प्रयास शुरू हो चुके हैं। दुनिया के लगभग सभी देश पर्यावरण और इससे जुड़े जीवन के महत्व को अच्छी तरह समझ चुके हैं। यही वजह है पिछले कुछ सालों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपसी बैठक और समझौते के जरिए ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने की कोशिश तेज हो गई। पर्यावरण के बिगड़ते संतुलन को लेकर दुनिया भर में चिंतन और बैठकों का दौर जारी है, जिसमें कई उपायों पर अमल भी किया जा रहा है। ऐसे ही प्रयासों में से एक है पेरिस जलवायु समझौता, जिसमें तकरीबन 200 देशों ने समझौते पर दस्तखत किए थे। ये समझौता मूल रूप से वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने से जुड़ा है। पेरिस समझौता सभी देशों को वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखने की कोशिश करने के लिए भी कहता है। ये मांग गरीब और बेहद गरीब देशों की ओर से रखी गई है। सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश अमेरिका और दूसरे नंबर पर चीन, जबकि भारत 7% उत्सर्जन के साथ तीसरे नंबर पर है। पेरिस जलवायु समझौते को अपनी मंजूरी देने के लिए भारत ने 2 अक्टूबर 2016 का दिन चुना। आइए एक नजर डालते हैं पेरिस जलवायु समझौते पर। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के ढांचे यानी UNFCCC में शामिल सदस्यों का सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहलाता है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को स्थिर और पृथ्वी को जलवायु परिवर्तन के खतरे से बचाने के लिए सन 1994 में UNFCCC का गठन हुआ था। वर्ष 1995 से COP के सदस्य हर साल मिलते रहे हैं। साल 2015 तक UNFCCC में सदस्य देशों की संख्या 197 तक पहुंच चुकी है। पिछले वर्ष दिसंबर में पेरिस में हुई COP की 21वीं बैठक में कार्बन उत्सर्जन में कटौती के जरिए वैश्विक तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर सीमित रखने और 1.5 डिग्री सेल्सियस के आदर्श लक्ष्य को लेकर एक व्यापक सहमति बनी थी। इस बैठक के बाद सामने आए 18 पन्नों के दस्तावेज को COP 21 समझौता या पेरिस समझौता कहा जाता है। समझौते में शामिल सदस्य देशों ने कार्बन उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग को काबू में रखने के लिए योगदान के प्रति प्रतिबद्धता जताई, जिसमें हर देश ने स्वेच्छा से कार्बन उत्सर्जन में कटौती के अपने लक्ष्य पेश किए। पेरिस जलवायु समझौता एक बार फिर सुर्खियों में बना हुआ है। इस समझौते से अमेरिका ने खुद को अलग कर लिया है, जिसके बाद दुनिया भर में अमेरिकी राष्ट्रपति के फैसले से फायदे नुकसान के अनुमानों का सिलसिला चल निकला है। 2020 में पेरिस जलवायु समझौता लागू होने का आधार वर्ष अधिकतम 2020 माना गया, लेकिन दुनिया का 15% हिस्सा कार्बन उत्सर्जन करने वाले देश अमेरिका ने इस समझौते से अलग कर दिया है। पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का तर्क है, समझौते में भारत और चीन के लिए सख्त प्रावधान नहीं किए गए हैं। ट्रंप ने दोनों ही देश प्रदूषण रोकने के लिए कुछ नहीं करने का आरोप लगाया। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने की अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों से अलग हुए अमेरिका ने पेरिस समझौते को बेहद खराब बताया। हालांकि ट्रंप के इस फैसले की निंदा दुनिया भर के देश कर रहे हैं। खुद अमेरिका की पिछली सरकार के राष्ट्रपति ओबामा बाराक ने इसे भावी पीढ़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बताया है। इसके अलावा यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष
जीन क्लाउडे जंकेर ने भी ट्रंप के कदम को बेहद गलत फैसला करार दिया है। विशेषज्ञों की माने तो जलवायु परिवर्तन के खतरों से प्रभावित होने वाले देश में से एक भारत भी है। कार्बन उत्सर्जन में कटौती का असर भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था पर सबसे अधिक पड़ेगा। साल 2030 तक भारत ने अपनी उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के मुकाबले 33 से 35% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए कृषि, जल संसाधन, तटीय क्षेत्रों, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन के मोर्चे पर भारी निवेश की जरूरत होगी। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए RRR का फॉर्मूला बेहद कारगर है। पहला R रिसाइकलिंग, दूसरा R रीयूज और तीसरा R रिड्यूस। पूरे विश्व को पर्यावरण के संवर्धन और संरक्षण के लिए एक जैसी नीति बनाकर कार्य करना होगा, ताकि सभी देशों में पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और भविष्य की पीढ़ियों के लिए हम स्वच्छ पर्यावरण देने में सक्षम हो सके। आज के लिए इतना ही है। बिगड़ते पर्यावरण को संभालने में हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए, एक बार सोचें और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर हो। नमस्कार।